मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में हमारा सेकंड जो मेथड है वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये एक्टिविटी बेस्ड मेथड कहलाते हैं। आपको जैसे मैंने बताया था कि हर एसेट्स की यूजेज जो है वो अलग होती है, यूटिलाइजेशन अलग होती है, और एक अजम्पशन होती है कि आया कि इस एसेट से जो हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो सेम करेंगे, तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। लेकिन अगर एक्टिविटी बेस्ड मेथड अगर आपको यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मशीन है, तो एक्टिविटी क्या है कि जितनी यूनिट प्रोड्यूस ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि उसकी यूटिलाइजेशन भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि वो मशीन की इफ़िशेंसी भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और इसका मतलब क्या हो कि उससे आप रेवेन्यू भी जनरेट ज़्यादा कर रहे हैं। जब रेवेन्यू ज़्यादा कर रहे हों तो एक्सपेंस भी ज़्यादा निकालना चाहिए। तो यही बेस को, यही अजम्पशन को हम जो है वो एक्टिविटी बेस्ड बनाते हैं। जैसे मशीनरी है तो प्रोडक्शन देती है, फोटोस्टेट मशीन है आपके पास, तो जितनी फ़ोटोकॉपी आप निकालते जाएंगे इसका मतलब है मशीन की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी, और अगर आप फोटोस्टेट से जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो आप ज़्यादा कर रहेंगे, और अगर ज़ीरो है तो उसका मतलब ज़ीरो रेवेन्यू होगी। तो बेस क्या कर रहा है, एक्टिविटी बेस, राइट। तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड जो है वो यही कहलाता है। ऐसे एसेट्स जो डिपेंड करते हैं प्रोडक्शन पे, तो वहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन जो है वो सेम नहीं निकालना चाहिए, बल्कि वो डिपेंड करना चाहिए उनकी यूटिलाइजेशन पर। तो ये मेथड हमारा कहता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, नाम से ही जाहिर है प्रोडक्शन। और यूनिट्स का प्रोडक्शन का मतलब है अब उस मशीन की जो भी टाइप है, अगर आप उससे यूनिट्स निकालते हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, जैसे पेन बनते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स, इसी तरह से टेक्सटाइल है, आप कपड़ा बना रहे हैं तो मीटर में आता है। इसी तरह से प्लांट है आपके पास जिसमें ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, तो वहाँ पर टन में आ सकता है, लीटर्स में आ सकता है। इसी तरह से आपके पास एयरप्लेन है तो माइल्स में ट्रैवलिंग होती है, कार है तो किलोमीटर में ट्रैवल होती है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला बिल्कुल सेम होता है जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ मैंने लिखा है ये आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किससे आएगा, पर यूनिट। यहाँ लिख देते हैं पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब क्यों होगा, क्योंकि आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, पर यूनिट से कर रहे हैं, यूनिट से कर रहे हैं। तो कॉस्ट का मतलब वही हुआ कि टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फ्रॉम परचेसिंग टू रनिंग कंडीशन में लाने के लिए होंगे, वो कॉस्ट कहलाती है। सैलरी वो वैल्यू जो बच जाए, जो हमें पता हो कि आफ्टर यूज़फुल लाइफ के बाद इतनी वैल्यू रियलाइज हो जाएगी, यानी कि अगर बेच देते हैं तो वो सैलरी वैल्यू कहते हैं इसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, इसको रेजिजुअल वैल्यू कहते हैं, राइट। ये हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं, सैलरी वैल्यू, एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ। लेकिन मैं हर मेथड में इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो तमाम स्टूडेंट जो न्यू हैं वो उनको समझ आ सके। तो कॉस्ट क्या होगी यहाँ पर, कॉस्ट का मतलब है ऑल एक्सपेंसेस वर्किंग कंडीशन। ये मैंने बहुत शॉर्ट वे में लिखा है। तो कॉस्ट क्या होगी, वो तमाम एक्सपेंसेस जो आप किसी एसेट्स को एक्वायर करने से लेके उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक के किए जाएंगे, वो इसका क्या होगी, कॉस्ट कहलाती है। सैलवेज वैल्यू, सैलवेज, इसको और क्या कहते हैं, रेजिजुअल, और क्या कहते हैं, स्क्रैप। ये क्या कहलाती है, रियलाइजेशन। तो स्क्रैप वैल्यू, रेजिजुअल वैल्यू, या इसको सैलवेज वैल्यू, रेजिजुअल और स्क्रैप वैल्यू सेम ही नाम से है। इसका मतलब होता है कि कंपनी एस्टिमेट करती है कि इस एसेट्स को यूज़फुल लाइफ पूरे कंप्लीट करने के बाद जो वैल्यू हमें हासिल हो सकती है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू या सैलवेज वैल्यू कहते हैं। प्रैक्टिकली तौर पे देखें, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि स्क्रैप वैल्यू ज़ीरो हो, तो स्क्रैप वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है और स्क्रैप वैल्यू हो भी सकती है। एस्टिमेटेड लाइफ क्या है यहाँ पर, तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो बनाने वाला उस मशीन को, उस प्लांट को, राइट, तो वो एक एस्टिमेट कर लेता है। एस्टिमेट का लफ्ज़ जो होता है ना, जो वो अप्रॉक्सीमेट होता है, नियर टू एक्यूरेट। तो लेकिन वो बता देता है कि ये मशीन या फोटोस्टेट मशीन है, इससे हम जो है 2 लाख कॉपीज़ निकाल सकते हैं, राइट। तो ये एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है, इसको हम कहते हैं। चूँकि यहाँ पर यूनिट्स में है तो वो यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो यूनिट्स हो सकते हैं केजी यूनिट्स भी हो सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ आइटम्स हो सकते हैं, या आपके पास जो है किलोमीटर हो सकता है, अगर कोई गाड़ी है, अगर जहाज़ है तो माइल्स हो सकता है, राइट। इसके अलावा जो है आपके पास टन हो सकता है। तो ये यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है मशीनरी पर। तो ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के मेथड के थ्रू एक हमने क्वेश्चन लिया है। वो क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 1, 2020 XY कंपनी परचेज मशीन at cost 200,000. The salvage value is rupees 20,000. The estimated production of machine 60,000.
In year 2020, 21 and 22, machine produced 7,000, 6,000, 8,500 units. XY closes its books December 31st every year. Every year जो है वो अपनी बुक्स जो है वो क्लोज करती है एट December 31st. अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, राइट. डेप्रिसिएशन रेट निकालना है कि पर यूनिट रेट कितना होगा. तो यहाँ कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, यहाँ जो हम डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ करेंगे वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से हमने करना है. तो वो फार्मूला क्या है, सबसे पहले डेटा बना लें. कॉस्ट कितनी है आपके पास, कॉस्ट है रुपीज़ 200,000 ये कॉस्ट हो गई. इसमें जो सैलरी वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है रुपीज़ 20,000. नोट रखें सैलरी वैल्यू हो भी सकती है और सैलरी वैल्यू नहीं भी हो सकती है. अच्छा, एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट्स वो कितना है 60,000 यूनिट्स. ये एक हमने एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से एक हमने डेटा को हाईलाइट किया है ताकि आपको बार बार क्वेश्चन को जो है रीड करना ना पड़े. अब डेप्रिसिएशन निकालते हैं. डेप्रिसिएशन पर यूनिट. यहाँ डेप्रिसिएशन क्या आएगा, पर यूनिट. जो पर यूनिट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो आएगा. वो क्या है डेप्रिसिएशन. अच्छा, अक्सर इसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कहते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज भी कहते हैं. तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू, फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा. तो कॉस्ट कितनी है 200 माइनस सैलरी वैल्यू कितनी है 20,000 और कितने यूनिट्स हैं आपके पास 60,000. तो इससे आपने फार्मूला में आपने वैल्यूज को पुट करी. तो अब इसको सॉल्व करें तो ये आ गया ₹3 पर यूनिट. तो ये डेप्रिसिएशन रेट है, ये ध्यान में रखिएगा. क्या है ये डेप्रिसिएशन रेट है. ये क्या है हमारे पास, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं रेट. तो डेप्रिसिएशन रेट का मतलब है किस तनासुब से किस रेशो से लगेगा, वो 3 पर यूनिट. तो जितने यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे उसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 1000 का यूनिट प्रोड्यूस किया तो डेप्रिसिएशन 1000 के हिसाब से लगेगा. इस मेथड में हम टाइम को नहीं देखते. इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में कि आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन क्या थी. इससे टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. हाँ, लेकिन डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा और डेप्रिसिएशन की जो एडजस्टमेंट की एंट्री पोस्ट होगी वो आपका जो है जो बुक क्लोज होंगी, यानी कि December 31 है तो December 31 को या मंथली क्लोज कर रहे हैं तो मंथली पे जो है वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, कैलकुलेट होगा, राइट, इस रेट के हिसाब से. तो हमें क्या करना है, हमें कहता है कि जो 20, 21 एंड 22 का क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है. क्योंकि इसी में मशीन में 20 में 7,000 प्रोड्यूस किए, 21 में 6,000 एंड 22 में 8,500. तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा. क्लियर. तो हम ये लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन ऐसे लिख दें, एक्सपेंस ये होगा एक्सपेंस और किसके 2020 के लिए. तो कैसे लिखाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कैसे देखें, इसके लिए एक फार्मूला बना लेते हैं. यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट. तो यूनिट प्रोड्यूस कितने किए 20 में, वो किए हैं 7,000. 20 में कितने यूनिट प्रोड्यूस किए 7 है. ये 20 का है, ये 21 का है और ये इसका है, राइट. तो 7,000 लेंगे. तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 21,000. तो 2020 में जो टोटल डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा 21,000 का लगेगा. क्लियर. तो इसको इसी वजह से कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड मेथड, क्योंकि जो एक्टिविटी होगी उसी के बेस पर ही डेप्रिसिएशन होगा, राइट. सिमिलरली डेप्रिसिएशन और इसमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और तो कितना है 18,000, राइट. सिमिलरली डेप्रिसिएशन 2020 में 8,500 यूनिट प्रोड्यूस किए.
ये हो गया 25,500। तो इसी तरह से इसकी पूरी जो 60,000 यूनिट्स के पास जो है यूज़फुल लाइफ है, राइट। तो 60,000 अभी तक कितने हुए, यहाँ 7,000, यहाँ 6,000 और यहाँ पर 8,500। तो ये मशीन जो है पूरा डेप्रिशिएट होगी और उसका जो टोटल यूज़फुल लाइफ होगी वो 60,000 यूनिट्स की प्रोड्यूस होगी। अब ये 60,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस 10 साल में पूरे कर लें, 20 साल में कर लें या 1 साल के अंदर कर लें, तो वो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन उस पर कवर कर लेंगे। क्लियर। अब हम इसको क्या करते हैं, इसकी एडजस्टमेंट पास करते हैं। तो किस तरीके से डेप्रिसिएशन इस मेथड में रिकॉर्डिंग होगी। तो याद रखें कि डेप्रिसिएशन का मेथड कोई भी हो, लेकिन जो उसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं। जो मैंने आपको बताई थी क्या थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे और कॉन्ट्रा एसेट हम बनाते हैं वो कौन सा होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो क्रेडिट करेंगे। तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ये एक जनरल का फॉर्मेट है, आपको पता है जनरल का फॉर्मेट है। हम इससे पास कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को। तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले कब लगा, दिसंबर 31, 2020। तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड पे। और ये किस पे लगा, मशीन पे, ये लिखा करें। 2020 में आपने डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड किया, 21,000 का। तो यहाँ लिखेंगे 21,000 और यहाँ क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा एसेट्स होता है वो कौन सा होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीन पे, और यहाँ लिखेंगे रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, इस तरह से लिख दिया, राइट। अब आपके पास क्या है, दिसंबर 31, 2021 और क्या आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन। तो 2021 में कितने 6,000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे और उस पर टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, कितना चार्ज हुआ है, 18,000 का। 18,000 यहाँ लिखेंगे, राइट। तो ये आपके पास आ गया। सिमिलरली हम किस पे करेंगे, दिसंबर 31, 2022। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो कितना वो निकाला था आपने, वो निकाला था 25,500, 25,000 और एक्यूमुलेटेड, यहाँ डायरेक्शन लिखेंगे रिकॉर्डेड। तो इस तरीके से जो है जर्नल एंट्री पोस्ट होती है। यहाँ एक रिपीटेशन करता हूँ, वो क्या करता हूँ कि एक्सपेंस को तो हमेशा आपको पता है कि कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड पे। और एक्यूमुलेटेड जो है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, ये कॉन्ट्रा एसेट्स है। एसेट्स में वैल्यू में कमी को जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, राइट। ये तो एक्सपेंस हो गया, हर साल इसका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुल टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है वो कहाँ पता चलता है, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कॉन्ट्रा एसेट्स है, और वो जब एसेट्स की वैल्यू में कमी वाक़ई होगी या एसेट्स डिक्रीज़ करता है तो उसको हमेशा कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो स्टूडेंट आपने देखा इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को करते हैं। तो आपने 2 मेथड भी सीख लिए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड सीखा है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन सीखा है। अब हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है वो आपको सिखाएंगे।